वीडियो में गोविंद शरण जी प्रसाद जो स्वस्थ समृद्ध परिवार के मेन कर्णधार है, उनको राजीव दीक्षित जी के एकलव्य शिष्य बोल सकते हैं, क्योंकि उनकी सिर्फ ऑडियो सुन के उनको सारी वो इतने ज्ञान भर लिया अपने आप में। वो खुद बोलते हैं मैं कॉपी कैट हूँ, वही कॉपी हमें भी करनी है, सुनना है, समझना है, वही अप्लाई करना है। तो उनके वीडियो में मैंने सुना था कि अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट आता है, हमें समझ में नहीं आता वो गैस की वजह से हुआ है क्या, अपने को समझ, अपने लोग बिल्कुल कुछ हुआ, अपने लोग कुछ पाना नहीं है, ठीक है, बट उस वक्त अपना दिमाग काम नहीं करता। सबसे बड़ा एग्जाम्पल कब मेरा हुआ, जब उनको प्रॉब्लम हुई हार्ट में, वो बोल नहीं पा रहे थे, फुल पसीना पसीना भर गए थे, तो मेरे दिमाग में एक ही चीज था, जीभ के नीचे मेरे को लाल मिर्च। तो उनके वीडियो में मैंने सुना था कि अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट आता है, हमें समझ में नहीं आता वो गैस की वजह से हुआ ना क्या, अपने को समझ, अपने लोग बिल्कुल बुद्धू है, अपने लोग कुछ मालूम नहीं है, ठीक है, बट उस वक्त अपना दिमाग काम नहीं करता। सबसे बड़ा एग्जाम्पल कब मेरा हुआ, जब उनको प्रॉब्लम हुई हार्ट में, वो बोल नहीं पा रहे थे, फुल पसीना पसीना भर गए थे, तो मेरे दिमाग में एक ही चीज था, जीभ के नीचे मेरे को लाल मिर्ची डालनी है, और अगर सेंसिबल है पर्सन तो उनको अदरक चबाने को दो। तो मैंने कंटिन्यूसली उनको अदरक चबाने की, और मैं चिल्ला रही थी अपने बच्चों लोग को, बच्चे लोग कोई नहीं सुन रहे, लेकिन कंटिन्यू उनको मैं बोल रही हूँ कि आप कंटिन्यूसली अदरक चबाओ जब तक कि आंसू ना आए। मतलब एनी हाउ आई मैनेज कि मैंने उनको बैठाया, नीचे बैठाया, इस कलर से उकड़ू होके बैठाया, फिर बच्चे लोग को आवाज लगाई, फिर कंटिन्यूसली इतना अदरक चबाया कि उनके आंख से आंसू निकल गए विदिन 15 मिनट्स। उस बीच में डॉक्टर से मेरे भैया को कॉल किया गया, भैया डॉक्टर लेके आ गए। बाय द टाइम ही वॉज टोटली ओके, एकदम ओके हो गए थे। मतलब ऐसा फील हुआ कि क्या से क्या हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह का उनका पेन था। तो ये छोटा सा एग्जाम्पल है। और दूसरी बात है, मैं जैसे रसोई घर से तो अपने लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, इतना टाइम नहीं है, मैं शॉर्ट में बता पाऊंगी। मैंने ऐसे वीडियोस देखे, मेरी बेटी का एग्जाम्पल बताऊंगी। पीरियड पेन इस लेवल का पेन कि मेरे पति, मेरा बेटा और मैं तीनों जन ऐसे फ्लास्क लेके खड़े होते थे, एसी का रिमोट ऑन रहता था और एक तरफ से हम लोग सेक के लिए रेडी, क्योंकि वो इस तरह से पेन में उलझी हुई रहती थी। मम्मी सांस नहीं आ रहा है, मम्मी सांस नहीं, मतलब उसका पीरियड जब आए ना तो हमें लगता घर में मातम छा गया है, इतनी बुरी हालत में रहती थी। मुझे ऐसा लगता कि हे भगवान, मुझे ऐसा कुछ संजीवनी मिल जाए ताकि मैं इसका ठीक, अपना बच्चा रोए इस तरह से तिल मिलाए तो अपने लोग नहीं देख सकते। तो मुझे ऐसा फील होता कि कुछ ऐसा मिल जाए। तब मुझे, जैसे मैं स्वदेशी चिकित्सा पर लगी हुई थी, उसी पीछे मुझे एक सैनिटरी पैड मिला। अभी तक जो अपने घर में आज तक यूज करते हैं, अभी भी यूज करें, क्या यूज कर रहे होंगे, विस्पर, नोवा, स्टे फ्री, टैम्पोन्स, ये सब यूज कर रहे होंगे ना। बट अगर मैं बोलूं कि इन सब में कभी आप लोग ने परीक्षण किया कि वो पैड के अंदर है क्या, वो मटेरियल किस मटेरियल से बना हुआ है? कैन एनीवन से, किसी को मालूम है क्या चीज से बना हुआ है? प्लास्टिक कंटेंट है, ठीक है। अपने लोग को थोड़ा बहुत मैं एक कॉमन सेंस पूछूंगी, आप लोग सैनिटरी पैड कितना देर तक यूज कर सकते हो? 3 to 4 hours। उसके बाद इरिटेशन फील होगी? नहीं, we should change only actually. Why? Because it's a contained germs ना, तो लगता है कि तो जर्म्स क्यों होंगे? वही बात है, जर्म्स क्यों होंगे? बिकॉज इट कंटेन्स प्लास्टिक, ठीक है। प्लास्टिक इट्स अ कार्सिनोजेनिक, मालूम है ना। अपने प्लास्टिक के कप्स में पानी, गर्म पानी नहीं पीते, चाय नहीं पीते, एंड वेयर वी आर यूजिंग इट। but some cotton pads are also there ना। कॉटन भी तो गर्म देता है ना। कॉटन का तासीर क्या होता है? गर्म होता है। कॉटन अगर कंटिन्यू आपके उस जगह लगा रहे, आजकल जैसे जो कुछ एक होता है सिंथेटिक होता है, एक कॉटन भी तो आने लग गया तो कॉटन का लेयर जहाँ पर आ गया है तो वो आपको गर्मी पैदा करे। वजाइना, व्हाट डज वजाइना नीड? ठंडक चाहिए वजाइना को। वजाइना का पीएच लेवल अगर गड़बड़ हो गया तो आपके सारे प्रॉब्लम्स वहीं से शुरू होंगे, ट्यूमर्स शुरू हो जाएंगे, आपका पीरियोडिक पेन शुरू हो जाएगा, आपके ओवरीज में सिस्ट हो जाएंगे, बहुत कुछ प्रॉब्लम आएगा। आज के डेट में कॉमन हो गया है, सबका यूट्रस रिमूव किया जाता है। इसके लिए ही हम काम कर रहे हैं कि किसी का यूट्रस रिमूव ना हो, उसके लिए ही अपने घरेलू चिकित्सा भी करते हैं। प्लस वी आस्क देम टू चेंज द सैनिटरी पैड। ये पैड कंप्लीटली टिश्यू पेपर बेस्ड है, कंप्लीटली। इसके 8 लेयर्स हैं। ये सिंपल में पैड होती है, ऐसा पैड काफी मिल जाएगा। ये 3 लेयर है, सारे पैड 3 लेयर ही मिलेंगे। हमने बहुत R&D की है, ठीक है, नोआ का भी किया, सब कुछ किया। तो ये सिंथेटिक ऊपर नीचे फाइबर है और सेंटर में जो है वो कॉटन है, ठीक है।
ये सबसे बड़ी बात, हम लोग लंबे टाइम तक क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि प्लास्टिक गर्म होता है, गर्म के चक्कर में कोई रेडिएशन होती है। अच्छा, दूसरी बात है, जो पीरियड टाइम रहता है ब्लीडिंग के दौरान, वो ब्लीडिंग गर्म ही जाएगी, तो अल्टीमेटली गिरेगी अपने कॉटन पैड पर ही। कॉटन का एक लेवल तक सैचुरेशन पीरियड होता है, एक सैचुरेशन पीरियड के बाद वो लीक होना शुरू होता है, देन यू स्टार्ट फीलिंग इरिटेटेड, वेट फील होगा तो आपको फिर चेंज कर लें। हम लोग इतना वेट ही नहीं करते, बोलते हैं कि